एनडीए का फुल फॉर्म नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस ना होकर नो डेटा अवेलेबल हो गया है, क्योंकि मोदी सरकार से कोई भी आंकड़ा मांगो या किसी चीज का हिसाब मांगो तो एक ही जवाब आता है, नो डेटा अवेलेबल। ताजा घटनाक्रम के अंतर्गत सदन में तृणमूल कांग्रेस के सदस्य अबीर रंजन बिस्वास ने सरकार से पूछा कि नोटबंदी के कारण कितने लोगों की मौत हुई। तो इस सवाल पर सरकार की तरफ से वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने वही रटा रटाया उत्तर दिया कि नोटबंदी के चलते मरने वालों की संख्या के बारे में उन्हें कोई सरकारी रिपोर्ट नहीं प्राप्त हुई है। हालांकि सच तो यह है कि नोटबंदी की कतारों में इंतजार करते करते सैकड़ों लोगों की मौत हो गई थी। खैर, मौत के आंकड़ों को झुठलाना सरकार के लिए कोई नई बात नहीं है। जिस सरकार के लिए लोगों की जान से ज्यादा जरूरी उसकी अपनी छवि हो, वो उसे बचाने के लिए कुछ भी कर सकती है, कुछ भी कह सकती है, कर सकती है। ये वही मोदी सरकार है जिसने लॉकडाउन में मरने वाले प्रवासी मजदूरों का आंकड़ा देने से साफ इनकार कर दिया था। हालांकि सच तो यह है कि अनियोजित लॉकडाउन की वजह से बड़ी तादाद में पैदल घर को निकले कई प्रवासी मजदूरों की मौत रास्ते में ही हो गई थी। ये वही असंवेदनशील सरकार है जिसने कहा था कि ऑक्सीजन की कमी से हुई मौत का कोई आंकड़ा नहीं है। हालांकि देश का बच्चा बच्चा जानता है कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से देश में कैसा हाहाकार मचा था, कितने लोगों की मौत हुई थी। इस एनडीए सरकार की असंवेदनशीलता का आलम आप इस बात से समझ सकते हैं कि उसने कहा था कि कृषि आंदोलन के कारण किसानों की मौत का कोई रिकॉर्ड नहीं है, जबकि किसान आंदोलन के दौरान 700 से ज्यादा किसानों की मौत हुई थी। अपनी झूठी छवि बचाने के लिए मोदी सरकार चाहे जितनी मर्जी आंकड़ों को छुपा ले, लेकिन जिन लोगों ने अपनों को खोया है उनके आंसुओं में सब कैद है। उसे ना तो मिटाया जा सकता है, ना ही भुलाया जा सकता है।